हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अपने लास्ट वीडियो में मैंने एक मीडियम लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा और आपने उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। आज मैं एक और मीडियम लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो कि पूछा गया है मेटा में। तो यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं, फेसबुक मैसेज सेंड और फेसबुक मैसेज रिसीव्ड। सेंड में इंफॉर्मेशन है जिसने मैसेज सेंड किया है, मैसेज आईडी और क्या मैसेज है। सेंड और रिसीव्ड में है रिसीवर की आईडी, क्या मैसेज रिसीव्ड हुआ है और क्या टेक्स्ट है उसमें। तो क्वेश्चन है कि हमें रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस रिसीव्ड बाय टोटल नंबर ऑफ मैसेज सेंड। मतलब कि जितने भी टोटल मैसेज हमने भेजे हैं, एक तरफ से भेजे गए हैं, उनमें से कितने मैसेज सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गए हैं। तो ये रेशियो करना है। तो यहाँ पर हमें काउंट भी करना पड़ेगा, रेशो भी निकालना पड़ेगा, प्लस क्योंकि दो टेबल है तो यहाँ जॉइनिंग भी करनी पड़ेगी। तो इतने सारे ऑपरेशंस होने की वजह से इसको कंसीडर किया गया है एक मीडियम लेवल क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप नीचे यहाँ पर टेबल देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ शो भी कर दिया है। तो पहले इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ मैसेज सेंड और मैसेज रिसीव्ड। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे आईडीज है तो हमें काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मैसेज सेंड और रिसीव के लिए, दोनों के लिए, और उसका रेशियो निकालना है। इसका मतलब डिवाइड करना है। तो ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई। अब दो टेबल है, दो टेबल को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जॉइन कौन सा करना है। क्योंकि हमें यहाँ फ्रैक्शन निकालना है तो हम इनर जॉइन नहीं कर सकते, क्योंकि इनर जॉइन में कॉमन इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर हम दोनों टेबल से कॉमन इंफॉर्मेशन ले आएंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो तो 100% होगा। मतलब कि यहाँ पे हमारी तीन वैल्यू है जो रिसीव्ड हुई है। अगर हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे तो केवल तीन ही आएंगे, जो सक्सेसफुली सेंड हुई है, सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गई, मतलब जो सेंड हुई है और सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गई है। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टेबल है, जिसको हम एज अ लेफ्ट टेबल कंसीडर करेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और हमें इसका यूज़ करना है फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे लेफ्ट जॉइन। क्योंकि लेफ्ट जॉइन में क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस टेबल में वो तो वह एज इट इज़ आ जाएंगी। जो आपका राइट साइड का टेबल है उसमें से मैचिंग इंफॉर्मेशन आएंगी, अ, और बाकी नल हो जाएगा। तो हमें यही तो फाइनली चाहिए कि हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ जाए, इनको हम काउंट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इस काउंट से। तो हमारा जो फ्रैक्शन वो आ जाएगा, राइट। तो चलिए फिर क्वेरी लिखते हैं इसमें। सिलेक्ट काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैसेज रिसीव्ड, राइट। वो किस टेबल में आपके रिसीव्ड वन, तो उसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। आर डॉट मैसेज आईडी, आर डॉट मैसेज आईडी डिवाइड बाय में काउंट ऑफ एस डॉट मैसेज आईडी एस फ्रैक्ट रेशियो। ठीक है, ये कही हमें। अब मैंने ये बताया था, जब भी हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर को एक इंटीजर से, तो मोस्ट ऑफ सीक्वल सॉफ्टवेयर्स में वैल्यू जो आती है वो इंट में आती है। माई सीक्वल में आ जाती है, फ्लोट में भी वैल्यू, बट और सब में नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम उसमें चेंज करते हैं, उसको हम फ्लोट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 से। तो क्या होगा, अब जो वैल्यू आएगी, अगर फ्लोट आंसर फ्लोट आना चाहिए तो फ्लोट ही आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से जो है हमारा रेशो आ जाएगा। अब दोनों टेबल को मेंशन करना पड़ेगा। तो जो हमारी लेफ्ट टेबल है पहले उसको मेंशन करेंगे, तो वो है फेसबुक मैसेज सेंड एल एस, लेफ्ट जॉइन फेसबुक रिसीव आर ऑन एस डॉट। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन कॉलम है वो है आपका मैसेज आईडी, राइट।
क्योंकि एक में सेंडर आईडी है, दूसरे में रिसीवर आईडी है। तो यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है वो मैसेज आईडी है, तो हम ज्वाइन इसी के बेस में करेंगे। तो मैसेज आईडी यहाँ इक्वल आर डॉट मैसेज आईडी, राइट। अब हम इसको करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये आ गया हमारा 0.60, यानी ये है हमारा रेशो। तो ये इस तरह करना था। अगर परसेंटेज पूछ लेता कि कितना परसेंटेज ऑफ मैसेज रिसीव का परसेंटेज क्या है, तो उसमें हमें क्या करना होता, इसमें हमें सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता 100 से, तो वो परसेंटेज में आ जाता। और इसको हम अगर रन करेंगे तो ये आ जाता आपका 60%। तो हम बोल देते हैं कि जो मैसेज रिसीव्ड है वो 60% है। कैसे 60% आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। हमारा जो टोटल मैसेज है यहाँ पे भेजा गया है वो है 5 मैसेजेस, जिसमें से हमको मिले हैं 3 मैसेजेस रिसीव्ड हो गए। तो अगर हम 3/5 करें तो 60 होता है, तो 0.6 होता है, यानी 60%। तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये क्वेरी थी, केवल 3 लाइन की है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने में लग नहीं रहा कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट भी कर रहे हैं, उसका रेशियो भी निकाल रहे हैं, फिर हम जॉइन भी कर रहे हैं, और जॉइन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइन भी कर रहे हैं। तो इतने सारे ऑपरेशंस इतनी सी क्वेरी में करने की वजह से, रिक्वायरमेंट की वजह से, ये इसको मीडियम लेवल में मतलब कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि हमें एक्सेप्ट करना क्या है। बाकी क्वेरी इतनी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसलिए ये मीडियम लेवल पे है। तो अगले नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके टेबल इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो ताकि आप भी इसको करके प्रैक्टिस कर सको और अपने कुछ अलग अप्रोच यूज़ करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और उसको शेयर जरूर करना कमेंट में। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए इसको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।